बताइए। सर ये मैं एक्सटेंशन बॉक्स चेक कर रहा था, करंट नहीं लगेगी। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पे ना एक फिजिक्स का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस इसके अंदर, ओके जो बेसिकली क्या कर रहा है, करंट को लिमिट कर रहा है, जिसकी वजह से करंट नहीं लगेगी। तो चलो आज मैं ना आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ओके सर क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे पास ना एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम किसी भी डिवाइस में करंट को लिमिट कर सकते हैं। ओके तो अब किसी डिवाइस में बहुत ज्यादा करंट पास हो रहा है, तो मेरे को नहीं चाहिए उतना करंट, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, एक हम कंपोनेंट लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। अच्छा सर। तो रेजिस्टर का यूज करके हम करंट को लिमिट कर लेंगे, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे करंट नहीं लगा। जैसे सर कुछ दिखा सकते हैं आप? हाँ, मेरे पास मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि रेजिस्टर की ना 2 टाइप्स होती हैं। ओके एक होता है हमारे पास लीनियर और एक होती है नॉन लीनियर। ठीक है सर। तो लीनियर में भी क्या है, हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स है, वन इज अ फिक्स्ड और दूसरा मेरे पास है वेरिएबल। ओके सर। तो लीनियर में क्या रहता है, लीनियर में मेरे पास ये रेजिस्टेंस है जिनको हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिनकी वैल्यूज फिक्स है। ओके सर। जैसे रैंडम मैं कोई रेजिस्टेंस उठा रहा हूँ, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, अब मेरे को पता है इसकी क्या वैल्यू है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे सर अगर मुझे इसकी वैल्यू जाननी हो कि कितनी वैल्यू है तो हाँ, कैसे? वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्या रहता है। ऐसे मेरे पास वेरिएबल रहती है जिनकी वैल्यूज मैं चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ओके यहाँ पे मैं वैल्यू को वेरी कर सकता हूँ 0 से लेके 1K तक। ओके सर। कैसे चेक करना है कैसे नहीं करना वो हम अपकमिंग क्लासेस में या अपकमिंग उसमें देख लेंगे। और एक रहता है मेरे पास नॉन लीनियर। ओके नॉन लीनियर क्या होता है, जो वेरी करेगी, बट यहाँ पे वो लीनियरली वेरी नहीं करेगी। ओके यहाँ पे जैसे मेरे पास एक जस्ट एग्जांपल के लिए है एलडीआर, ओके। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। अच्छा सर। बट ये लीनियर नहीं है। ओके सर। तो अब आपका एक क्वेश्चन था कि आपको ये फिक्स रेजिस्टेंस का चेक करना है। हाँ, इसकी वैल्यू कैसे कैसे पता चलेगा स्टूडेंट को कि? तो सर इसमें ना 2 मेथड है हमारे पास। एक तो है हमारे पास कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, ओके एक है हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देखते हैं। तो पहले मैं आपको कलर कोडिंग के बारे में बताता हूँ। सर इसमें आप देखोगे 4 बैंड है। ओके तो ध्यान से देखोगे, इसमें 4 बैंड है, ऑरेंज, ऑरेंज, ब्लैक एंड गोल्ड। ठीक सर। तो हम आते हैं अपने टेबल पे, तो जिसमें 4 बैंड दिखे हमें, जिसमें हम इसको क्या करते हैं, डिजिट 1, डिजिट 2 एंड मल्टीप्लाई, एंड लास्ट वाला बैंड जो है वो टॉलरेंस के लिए है जी। तो अब इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो डिजिट में क्या रहता है, पहले 2 डिजिट्स में क्या रहता है, डिजिट 1 में जैसे हमारे पास पहला है कलर बैंड ऑरेंज, ऑरेंज कलर। ऑरेंज में ऑरेंज का नंबर है 3। पहले बैंड के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया 3। नेक्स्ट डिजिट 2 के लिए भी क्या आ जाएगा हमारा, ऑरेंज आ जाएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट में क्या आ गया, मल्टीप्लाई इनटू 10 रेज़ टू पावर 0 क्योंकि ब्लैक हाँ बिल्कुल ब्लैक है। तो ये मेरे पास 33 ओम की रेजिस्टेंस है। ओके। अब इसको, ये तो हमने देख लिया टेबल के अकॉर्डिंग, बट अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग कि क्या एक्चुअल में इसकी वैल्यू 33 है या नहीं। ओके, अब मेरे पास एक डिवाइस है सर, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। ओके, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। तो इसमें मेरे पास क्या है, मैं रेजिस्टेंस भी चेक कर सकता हूं, मैं वोल्टेज भी चेक कर सकता हूं, मैं करंट भी चेक कर सकता हूं। तो मेरे पास एक डिवाइस है जिससे मैं क्या करूंगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू देखने के लिए ये वायर्स को मैं कनेक्ट करूंगा। अब देखिए एक वैल्यू आ रही है 34, 33 पॉइंट समथिंग, 33.676। हाँ। तो अब हमारी टेबल से भी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 33। तो सर अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, कुछ वैल्यूज में वेरिएशन थी। जैसे मेरे पास जो वैल्यू आई है टेबल के अकॉर्डिंग, कलर कोड के अकॉर्डिंग, वो वैल्यू थी 33, बट यहाँ पे 33, 34 आ रही है वैल्यू। उसका रीजन है सर, हाँ उसका रीजन है ये वायर्स, इस वायर्स की खुद की भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो उसमें ऐड हो तो उसमें वो ऐड हो गई। ओके हाँ। तो एक इसका और बताता हूं सर, जैसे हमने बात शुरू करी थी कि इस मेरे को करंट क्यों नहीं लगा, करंट लिमिट हुआ। करंट लिमिट कैसे हो रहा है, मैं आपको उसको एक डेमो से और बताता हूं। आप देखो मेरे पास 2 सर्किट बना रखे मैंने, एक फिगर 1 है और एक फिगर 2 है जी। एक में मैंने एलईडी के साथ कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाई, और दूसरे में मैंने एलईडी के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई है। अब हुआ क्या, जैसे सर आपने ओम्स लॉ तो सुना हुआ है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय R हो गया। ओके, तो इसमें आप देखो V डिवाइड बाय R
ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है किसकी, एलईडी की। जी सर। अब सेकंड फिगर में चलते हैं, यहां पे मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी आर, तो यहां पे भी अगेन ohms लॉ लगाऊंगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। बट यहां पे क्या है, ये रेजिस्टेंस मेरी सीरीज में है एलईडी के साथ, तो यहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। अभी आप देखिए V इज इक्वल टू आई आर, अब यहां पे R क्या है, R प्लस आर एल। अब एक चीज देखिए, यहां पे डिनोमिनेटर में R की वैल्यू इंक्रीज हो गई जी, जिससे करंट क्या हो जाएगा, कम हो गया। कम हो गया। यहां पे देखिए इसके कंपैरेटिव में यहां पे R की वैल्यू कम है, तो यहां पे करंट ज्यादा रहेगा। तो क्या बोला इसमें हमने कि I1 और I2, I1 में सिर्फ एलईडी की रेजिस्टेंस थी और I2 में एलईडी के साथ साथ हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे क्या हुआ, R की वैल्यू बढ़ने से कम करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो सर हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड सर्किट के अंदर करंट कम फ्लो करे। तो सर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, मैंने आपके लिए एक सर्किट डिजाइन करा है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने दो एलईडी लगा रखी हैं, दोनों पे टेस्टिंग। क्या है ये, इसको क्या बोलते ये हैं? ब्रेडबोर्ड है जिसमें हम Okay. बेसिकली सर्किट डिजाइन करते हैं। ओके सर। हाँ, जब सर्किट डिजाइन करना होता है तो हम सबसे पहले टेस्टिंग इस पे करते हैं, फिर देन इसको परमानेंट डिजाइन के ऊपर लेके जाते हैं। तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमने अपना सर्किट यहाँ पे डिजाइन करा है। अब मेरे पास एक सर्किट है विदाउट रेजिस्टेंस, एक है विद रेजिस्टेंस। ओके सर। जो मैंने आपको फिगर 1 और फिगर 2 में बताया था। तो सर आप इसमें देखिए, यहाँ पर मेरे पास मैंने क्या करा, एलईडी के टर्मिनल्स के साथ अपना बैटरी अटैच कर दिया। तो अब देखो, आपने शायद देखा होगा एक सेकंड के लिए बल्ब चलिए, हाँ ग्लो हुआ था, हाँ। उसके बाद ये बल्ब बंद हो गया। बट अभी एक और हम विद रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एलईडी के साथ 220 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। ओके सर। तो 220 ओम की रेजिस्टेंस जब लगाई मैंने, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सर कंटिन्यूअसली चल रहा है सर, क्योंकि करंट लिमिट कर दिया ना हमने। तो सर्किट्स के अंदर हम जब करंट को कंट्रोल करना हो तो हम क्या करते हैं सर, इसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे या रेजिस्टेंस हाँ। लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है, हमारी जो एलईडी है वो डैमेज नहीं हुई, बर्न हुई। ग्रेट सर। बट सर एक यहाँ पे फैक्ट और भी है। मान लो मेरे पास, मेरे को इससे ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होगी। ओके। कई बार सर क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमें सेट करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैंने एलईडी के साथ 220 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, तो मैं इसको 440 बना सकता हूँ। कैसे सर इसके लिए ना कल दोबारा आना पड़ेगा आपको, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया है। ओके सर। ठीक है सर।